बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्द और औरत के हुकूक क्या बराबर हैं या नहीं? जिम्मेदारी में मर्द और औरत क्या बराबर हैं या नहीं? अब गौर किया जाए तो मर्द जिस्मानी ताकत में ज़्यादा होता है। अगर कोई चीज़ वज़नी उठानी है तो वो मर्द ही उठाएगा, और अगर औरत की तरफ देखा जाए तो बच्चे को दूध पिलाना बोतल से या बच्चे को खाना खिलाना, ये भी जिम्मेदारी में आता है और ये औरत करती है। इससे जाहिर हुआ कि दोनों ही मर्द और औरत जिम्मेदार हैं। अब हम जायज़ा लेते हैं कि मर्द और औरत के हुकूक क्या बराबर हैं या नहीं। हुकूक से मराद हक है। हक से जाहिर होता है कि दो अगर सालन है या रोटी है तो जो रोटी खामद खाएगा वही उसकी बीवी खाएगी। जैसे बिस्तरा या चारपाई बीवी को वैसे ही मर्द को, कपड़े भी वैसे ही, यानी जो औरतों के कपड़े हैं उसके मुताबिक और मर्दों के कपड़े हैं, यानी कि ये चीज़ें हक में आती हैं। क्या दोनों बराबर हक हासिल है? दोनों को बराबर हासिल है हक। इस्लाम इंसान को इंसानियत का दर्स देता है। अगर कोई कुरान मजीद को समझे तो कुरान मजीद हिकमत की किताब है, और इंसानियत इस्लाम में औरत और मर्द को बराबर हुकूक मिलते हैं, बल्कि हर जिंदा मखलूक के हक इंसान के साथ मुंसलिक हैं। इस्लाम में मर्द और औरत के हुकूक का सवाल है। इसकी कुछ किस्में झेल हैं: रवानी, माशी, समाजी, तालीमी, कानूनी और सियासी हुकूक शामिल हैं। इस्लाम में औरत हो या मर्द, दोनों के हुकूक बराबर हैं। अब लोगों का कहना है कि अफसर, हाकम, यानी ये जो लफ्ज़ हैं ये बुलंदी वाले हैं, लेकिन ये इसके बारे में हम गौर करते हैं। लफ्ज़ वसीलियत, अफसर, हाकम, इन लफ्ज़ों से औरत और मर्द के हुकूक में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों का कहना है कि लफ्ज़ क़वाम दर्जा में एक दर्जा ऊपर है, लेकिन क़वाम का मादा है अकामा, जिसके मायने हैं खड़ा हो जाना, यानी खड़ा हो जाना, जिसका मतलब है कि जिम्मेदारी में खड़ा होना, यानी मर्द जिम्मेदारी में खड़ा होगा, उस पर जिम्मेदारी ज़्यादा है। वो इसलिए ज़्यादा है कि उसके जिस्म में ताकत ज़्यादा है। एक दर्जा बुलंद होना, अगर इनका मताला करें तो, यानी लफ्ज़ों का मताला करें तो लफ्ज़ क़वाम का मतलब बनाया गया है। अल्लाह ताला का क्या हुक्म है, इस पर हम गौर करते हैं। सूरत बकरा आयत नंबर 228 तर्जमा
और औरतों के भी वैसे ही हुकूक हैं जैसे उन पर मर्दों के हैं। हाँ, मर्दों को औरतों पर वसीलियत है। अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। सूरत नसा आयत 34 तर्जमा मर्द औरत पर हाकम है। इनके तहफ़्फ़ुज़ और नान नुक्ते का एहतमाम करने वाले हैं। इस वजह से अल्लाह ने एक को दूसरे पर वसीलियत दी है। औरत सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ मर्द करता है, यानी औरत का तहफ़्फ़ुज़ मर्द करता है। जिस मर्द ने न जाना इस हकीकत को, उसका चिराग हुआ एकदम जर्द। इन दो आयात से साफ जाहिर हो जाता है कि औरत और मर्द के हुकूक बराबर हैं। हाँ, मर्दों को औरतों पर वसीलियत है। लफ्ज़ वसीलियत भी है क्योंकि मर्द जिस्मानी तौर पर मजबूत होता है। इस वजह से मर्द पर ज़्यादा जिम्मेदारी डाल दी जाती है। इन जिम्मेदारियों से औरत के हुकूक में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। औरतों को मर्दों पर वसीलियत है और मर्दों को औरतों पर वसीलियत है, लेकिन जिम्मेदारी मर्द पर रखी गई है, लेकिन हुकूक दोनों के बराबर हैं। हुकूक में कोई फर्क नहीं है। यानी हुकूक कहते हैं खाना पीना रहन सहन। मर्द जो है वो हाकिम इसलिए है कि वो बाहर जाके पैसा कमाए, काम करे, और वो जब घर में आता है तो घर के अंदर औरत की जिम्मेदारी है, यानी कि औरत हाकिम है। और इस वजह से हुकूक एक अलग चीज़ है और हाकिमियत जिम्मेदारी का नाम है। और इसके बाद बीवी के हुकूक के बारे में बात की जाएगी।